हरे बोल के हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन मंजरी ग्रुप क्लास। तो जैसा हम सब ने श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक शुरू की है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं राज विद्या। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज के बारे में नॉलेज होगा। आइए प्रेयर कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशों। इनसे कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदार श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की जय, शशि गौर निताई की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, वेद गोपाल की जय, विताई गौर नित्यानंद की हरि हरि बोल। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। ये जो राज विद्या बुक है, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पसंद है राज विद्या। ये श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 9 पर बेस्ड है। श्री प्रभुपाद का इसमें लेक्चर्स भी इंक्लूडेड है, तो इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा हमें मदद मिलती है। तो भगवद गीता में जो चैप्टर 9 है उसका नाम है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान नॉलेज में भी सीक्रेट ऑफ द नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को। तो लेकिन इतना महान ज्ञान है राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज, बट लोगों को पता ही नहीं है व्हाट इज द किंग ऑफ नॉलेज। लोग इतनी तरह की नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द किंग ऑफ द नॉलेज दे डजंट नो। तो श्री प्रभुपाद ने इसका प्रचार किया भगवद गीता एज इट इज का। तो आज बुक के माध्यम से बहुत से लोगों को एक्चुअल नॉलेज के बारे में पता चला कि नॉलेजों में भी जो किंग है वो कौन सा नॉलेज है और वो कैसा है, द नेचर क्या है। तो भगवद गीता में हमने पढ़ा, हम अभी तो चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नाम है महात्माओं के माध्यम से विद्या। तो दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द नॉलेज बाय द वे ऑफ द महात्मा और द ग्रेट सोल। तो हम सोचते हैं अरे नॉलेज तो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेते हैं और वो नॉलेज सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, वी बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड सो ऑन। तो वो नॉलेज श्रेष्ठ होता है। ये महात्मा लोग ऐसा ज्ञान क्या दे देंगे कि वी आर द किंग ऑफ नॉलेज वी कैन गेट एंड व्हाट शुड बी अचीव। तो थोड़ा सा हिंट हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखा, भगवान ने बताया कि दिस इज ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को गेन करके सबसे पहले क्या मिलेगा कि हम जितनी भी प्रकार के क्लेशों से गुजरते हैं, दुख से गुजरते हैं, वो दुख समाप्त हो जाता है अगर ये नॉलेज हमको मिल जाए। तो हम देखते हैं हम जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं उससे दुख तो नहीं मिटते हमारे, थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं लेकिन वो फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे मतलब आध्यात्मिक सुख, मतलब ब्लिस की प्राप्ति होगी, फिर आनंद की प्राप्ति होगी और दुख कभी नहीं आएगा। तो ये सबसे पहले यही बताया। और सेकेंड बात बताई थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोसेस को करने में या इस नॉलेज को अचीव करने में सुखम, इट्स वेरी प्लेजेंट टू डू इट। हम देखते हैं हम जो नॉलेज गेन करते हैं इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट एंड वी जस्ट वांट टू कंप्लीट इट, राइट? आप सबका एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे बोले इट्स ए वेरी प्लेजर डूइंग इट। तो वो नॉलेज क्या है? वो है भक्ति योग। भगवान बताए, तो भगवान ने हर चैप्टर में कंप्लीट किया कि मैं कौन हूँ और मेरी एनर्जी क्या है। तो भगवान ने भगवद गीता में 9.4 में बताया था कि मया त्वम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं ते अवस्थिता। कि मेरे से ही सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, सब चीज मेरी ही एनर्जी है, लेकिन हर चीज भगवान है, मैं हर चीज नहीं। So there is difference between energy and there is a difference between
शक्ति एंड शक्तिमान, दोनों में डिफरेंस होता है। एनर्जी को क्रिएट करने वाला और एनर्जी जो शक्ति है उन दोनों में अंतर होती है। शक्ति एंड शक्तिमान, जो एनर्जी को रखते हैं कृष्णा, सोर्स ऑफ एनर्जी कृष्णा, एंड जो एनर्जी है इन दोनों में डिफरेंस भी है और डिफरेंस नहीं भी है, क्योंकि भगवान से ही निकलते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जितनी भी चीजें हम देख सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ये कृष्णा ने मैनिफेस्ट किया है, ये डिक्लेयर कर रहे हैं भगवान। लेकिन हर चीज भगवान नहीं है, ये हमें समझना होगा। हमने पिछले लेक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आइए समझते हैं कि किंग ऑफ द नॉलेज जो है वो महात्माओं के द्वारा कैसे प्राप्त होता है। रीड करना शुरू कर बेटा गौरी। जी माता जी। कृष्ण की अर्चना में सदैव संलग्न रहने वाले महात्मा जन सृष्टि के सभी पहलुओं में कृष्ण की उपस्थिति देखते हैं। जैसा कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये महात्मा जन भगवत गीता के 9वें अध्याय के गोपनीय ज्ञान से सुपरिचित होते हैं और वे कृष्ण को समस्त वस्तुओं के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। जी माता जी, ये श्लोक है माता जी, एक बार आप महात्मा तो माम पार्थ दैवे प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य भावेन जानत्वं भूतां जानत्वं भूतदिव अव्ययम्। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में मग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। भगवत गीता 9.16। महात्मा निस्संदेह जानता है कि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वेदांत सूत्र की उक्ति है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन ब्रह्म विषयक जिज्ञासा करने के लिए है। वर्तमान काल में हम छोटी छोटी नश्वर वस्तुओं के अध्ययन में लगे हैं। ब्रह्म का अर्थ है महानतम, किंतु हम महानतम पर लक्ष्य केंद्रित न करके आहार, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन जैसी पार्श्विक समस्याओं का हल ढूंढने के प्रयास में उलझे हुए हैं। ये छोटी छोटी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। आहार, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन का भोग तो पशु भी करते हैं। इन सबकी व्यवस्था विद्यमान है। ये शारीरिक आवश्यकताएं वास्तविक समस्याएं नहीं हैं, किंतु हमने ही इन्हें समस्याएं बना रखा है। वेदांत सूत्र हमें आदेश देता है कि हम इन समस्याओं में ना उलझे, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जीवन में हल हो जाती हैं। हमारी समस्या तो दृश्य जगत के स्रोत के विषय में जिज्ञासा करने की है। मनुष्य जीवन ऐसी भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करने हेतु नहीं मिला, जिन्हें मल भक्षी सुअर भी हल कर सकता है। सुअर अत्यंत निकृष्ट पशु माना जाता है, किंतु उसे भी भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन की सुविधाएं मिली हुई हैं। यदि हम इन वस्तुओं के लिए प्रयत्न ना भी करें तो भी ये हमें प्राप्त हो जाएंगी। बजाय इसके मनुष्य तो उस उद्गम की खोज करने के निमित्त है जहाँ ये सारी वस्तुएं आती हैं। वेदांत सूत्र की उक्ति है कि ब्रह्म वह है जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। जन्माद्यस्य यतः। दार्शनिक, विज्ञानी, योगी, ज्ञानी तथा अध्यात्मवादी सभी प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में इस स्रोत को सर्व कारणम कहा गया है, अर्थात श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। समझते हैं। तो यहाँ पे पहले शिल्पी को एक्सप्लेन करना है कि हम जो बोल रहे हैं महात्माओं के माध्यम से नॉलेज देना चाहिए, तो पहले फर्स्ट थिंग आता है कि भाई महात्मा कौन है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में तो आम घूमते रहते हैं सड़क पर, एंड दे आर नॉट वेरी क्वालिफाइड एंड दे आर डूइंग ऑल बैड थिंग्स, इन्वॉल्व इन सो मेनी इंडल्ज इन सो मेनी बैड थिंग्स। तो क्या उन महात्माओं से ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पे लक्षण बता रहे हैं कि महात्मा पहले तो होते कौन, जिनसे हमें नॉलेज मिलता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9.30 में भगवान ने बताया है, महात्मा तो माम पार्था दैवीम प्रकृति, है ना। तो महात्मा होते हैं वो भगवान की एनर्जी के अंतर्गत रहते हैं, यानी वो प्रकृति के अंतर्गत नहीं रहते।
इस मटेरियल वर्ल्ड के अंतर्गत नहीं रहती। जैसे एक देवी धाम है और एक कृष्ण धाम, तो राधा रानी के अंडर पे रह सकती है ना, और ये प्रकृति के अंडर में नहीं। और क्या करते हैं, इनका नेक्स्ट बात जो बताई गई कि वो क्या करते हैं, भजता भजते, वो क्या करते हैं, भजते अनन्य मन से, अनन्य भाव से भगवान का भक्ति करते हैं, ज्ञात्वा भूत अव्ययम्। और क्योंकि वो आदि और अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जाने जाते हैं, वो पूर्णतः उस भगवान की भक्ति में निमग्न है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महात्मा? कि सबसे पहले महात्मा जो इतने एलिवेटेड होते हैं कि वो प्रकृति के अंडर में नहीं रहते, उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो देखभाल है, वो भगवान करते हैं, क्योंकि वो भगवान की शरणागत करते हैं। और अनन्य भाव से, उनका और कोई मकसद नहीं था, केवल भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करते हैं। तो वो जो होते हैं वो आत्मा कहलाते हैं, और वो क्या होते हैं, निमग्न रहते हैं, और वो जानते हैं कि कृष्णा जो है वो आदि है, विनाशी, पूर्ण पुरुषोत्तम, तो उनकी भक्ति जो होती है। तो दिस इज द डेफिनेशन। ऐसे महात्मा कि कोई से भी महात्मा को हम पकड़ के उसकी बातों को सुने, तो वो हमेशा भगवान की भक्ति में एंगेज होता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ग्रेट सोल जो होते हैं, उनको भगवान के बारे में, कि भगवान कौन है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं रहता। तो वो जानते हैं कि कौन भगवान है, कृष्ण भगवान है, और समस्त चीजों के उद्गम यानी सोर्स ऑफ सभी चीजों की कौन है, तो भगवान, ओरिजिन ऑफ ऑल इमेजिनेशन। भगवान सबके ओरिजिन, भगवान से ही सारी चीजें करते, इसमें महात्माओं को डाउट नहीं। तो आप जैसे भागवत सुनेंगे या कोई लेक्चर सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि जो सुडो ब्राह्मण महात्मा होते हैं, यानी धोखेबाज जो लोग होते हैं, आप देखिएगा आप उनसे बात की तो वो खुद ही को भगवान से क्लियर करते रहते, है ना। और लोगों को ये नहीं बताते कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अगर बताते भी तो भगवान की लीला या ऐसी चीजें बताते, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भगवान ही सब कुछ स्रोत है, भगवान की हमें वंदना करनी चाहिए, भगवान की हमें कीर्तन करना चाहिए। वो बताते बताते वो अपनी मन की बात करते हैं, और भगवान ने जो नॉलेज भगवत गीता दिया है एज इट इज प्रेजेंटिंग। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वेदांत सूत्र है उसे बताया गया अततो ब्रह्म जिज्ञासा। हम एज अ मनुष्य जो है, हम जो एज अ आत्मा है, हम सबका एक जिज्ञासा होती है कि हम जिज्ञासा करें कि हम हैं कौन, किससे बिलोंग करते हैं, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध। तो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए मनुष्य शरीर होता है। लेकिन हम ये जिज्ञासा कहीं होती ही नहीं, हम बाकी और चीजों का नॉलेज लेते रहते हैं, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे शरीर का पोषण किया जाए, कैसे सुखी रहा जाए, कैसे इस दुनिया में स्टेटस मेंटेन किया जाए, इस तरह की नॉलेज हम लेते हैं जो शरीर को सुख करने में। और देखते हैं इन नॉलेज को लेकर भी हम सुखी नहीं होते हैं। हम अर्निंग करके भी, धन कमा के भी, पोजीशन को आकर भी हम सुखी नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है वेदांत अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ह्यूमन लाइफ जिज्ञासा। लेकिन वर्तमान जो लोग हैं वो नश्वर अध्ययन में, और किंतु महानतम लक्ष्य केंद्रित नहीं करते, और क्या करते हैं, पशुओं के समान जीवन जीते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो किसी में सारे ये दुनिया लगती, वो पशु के समान है, और ये सब चीजें ही तो फुलफिल हो ही जाएगी। इस अथतो ब्रह्म जिज्ञासा असली जो प्रॉब्लम है उसे। लेकिन श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि क्या नॉलेज लेना है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि सही महात्मा को कभी कॉन्टेक्ट ही नहीं करते, सही व्यक्ति से कंसर्न ही नहीं करते कि व्हाट इज द रियल नॉलेज, जिसको पाके वो सुखी हो सकते हैं। तो जब हम असली महात्मा के पास जाते हैं जो अनन्य कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उन और सदैव उनकी भक्ति करने में ही निमग्न रहते हैं, और उनके भगवान के ज्ञान के प्रचार प्रसार में जीवन संलग्न करते हैं, वो महात्मा के साथ। तो वेदांत सूत्र में आदेश देते हैं कि हम इन समस्याओं में न उलझें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं को सॉल्व करने में न उलझें।
इट इज सुपर सब कर, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य जीवन जो है वो ये जानना चाहता है कि मतलब है मैं हूँ कौन, या ये सारी चीजें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो कौन मेंटेन करता है, कौन टेक केयर करता है, कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, कौन करता है। दिस इज द दार्शनिक व्यक्ति ज्ञानी तथा आध्यात्मिकवादी सभी जो है प्रत्येक वस्तु के मूल की खोज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सही सोर्स से नॉलेज नहीं होने के कारण कोई कहीं पहुंच रहा है, कोई कहीं पहुंच रहा है, कोई कहीं पहुंच रहा है। तो शिल प्रभात करें में अथॉरिटी पर्सन से अथॉरिटी बुक्स के सोर्स से जानना चाहिए। तो ब्रह्म संहिता जो है वो ब्रह्मा ने स्वयं लिखा है और चैतन्य महाप्रभु ने उसको दक्षिण भारत की यात्रा से लेकर आए थे और एस्टैब्लिश किया ब्रह्म संहिता को, ऑथेंटिक ब्रह्म संहिता। उसमें बताया है ईश्वरः परमपुरुष सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकाल। तो ब्रह्मा जो कि इस दुनिया को चलाते हैं उससे पूछा गया भाई भगवान कौन है, तो बोलते हैं ईश्वरः परमपुरुष। भगवान जो है वो परम ब्रह्म, परम ईश्वर, और वो कैसे हैं, वो आदि, ही इज द मेन सोर्स, है ना। भगवान आदि और क्या है, उनका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के भी कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं। दिस इज द नॉलेज अबाउट गॉड। पहले नॉलेज दिया कि हु इज महात्मा, सेकंड बताया कि भगवान है कौन, तो ब्रह्म। भगवान कौन, कृष्ण भगवान है, और कैसे हैं, आदि है, मतलब सबके सोर्स है, उनका कोई सोर्स नहीं होता, और वो कारणों के लिए दिस इज द सेकंड। जी कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का आद्य स्रोत समझ लेने पर महात्मा जन कैसा आचरण करते हैं? कृष्ण स्वयं इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। ये महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा योगासन यशोगान करते हुए दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए तथा मुझे प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। भगवत गीता 9.14। वह यशोगान ही हरे कृष्णा का कीर्तन अर्थात भक्ति योग की विधि है। महात्मा जन ईश्वर की प्रकृति, उनके अवतार तथा उनके उद्देश्य को समझते हुए उनके प्रकार से उनका गुणगान करते हैं, किंतु अन्य ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। कृष्ण ने 9वें अध्याय में इनका भी उल्लेख किया है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूतमहेश्वरं। 9.11। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्खजन मेरा उपहास करते हैं, वे मेरे दिव्य स्वभाव तथा मेरी सर्वोपरि परम सत्ता को नहीं जानते। भगवत गीता 9.11। मूढ़ जन जो पशुओं से भी अधिक निकृष्ट हैं, भगवान का उपहास करते हैं। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता वह या तो पागल होगा या निरा मूर्ख। भगवान में विश्वास न करने का कोई कारण ही नहीं, और उन पर विश्वास करने के लिए हर दृष्टि से कारण मौजूद हैं। कोई कह सकता है कि उसका भगवान में विश्वास नहीं है, किंतु उसे ऐसा कहने की शक्ति किसने प्रदान की है? जब मृत्यु आती है तो यह वाक शक्ति बंद हो जाती है, तो फिर वाक शक्ति देने वाला कौन है? क्या यह वाक शक्ति पत्थर से स्वतः प्राप्त हुई है? जो ही परम सत्ता इस वाक शक्ति को छीन लेती है, यह शरीर पत्थर से अधिक कुछ नहीं रह जाता। वाक शक्ति का होना ही इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ देने वाली कोई परम सत्ता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसके अधीन नहीं है। यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो हमें किसी न किसी शक्ति में तो विश्वास करना ही होगा, जो हमें पग पग पर नियंत्रित करती है। इस शक्ति को हम चाहे ईश्वर कहें अथवा प्रकृति या अन्य कुछ। ब्रह्मांड में एक नियामक शक्ति अवश्य है और कोई भी समझदार मनुष्य इससे इनकार नहीं कर सकता।
कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और एक ऐसे मनुष्य की भांति प्रकट हुए थे जिसमें अलौकिक शक्ति थी, किंतु उस समय 99% लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान सके। उन्हें वे इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके पास देखने वाली आंखें न थीं। परम भावम अजानन्तः। भगवान को पहचानना कैसे संभव हो पाता है? उन्हें अलौकिक शक्ति और शास्त्रों तथा विद्वानों के प्रमाणों से पहचाना जा सकता है। जहाँ तक कृष्ण का संबंध है, प्रत्येक वैदिक प्रमाण में उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। जब वे इस धराधाम में उपस्थित थे, तब उनके कार्यकलाप अलौकिक थे। यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चाहे जो भी प्रमाण दिया जाए वह स्वीकार नहीं करेगा। भगवान को देख पाने के लिए आंखें भी होनी चाहिए। वे इन भौतिक इंद्रियों से उन्हें नहीं देखे जा सकते। अतः भक्ति योग वह विधि है जिसके द्वारा इंद्रियों को पवित्र किया जा सकता है, जिससे हम समझ सकें कि भगवान क्या है और कौन है। हम में देखने, सुनने, छूने, चखने आदि की शक्ति रहती है, किंतु यदि ये इंद्रियां भोतरी हो तो भगवान को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया इन इंद्रियों को विधि विधानों के द्वारा विशेष रूप से हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा प्रशिक्षित करने की विधि है। श्री कृष्ण मूढ़ों के और भी लक्षण बताते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि मान लीजिए हर ठीक है कि हमें ये पता चल गया कि महात्मा कौन है, हमें ये भी पता चल गया, आपने बताया भगवान ने कि कृष्ण जो है वो भगवान है। अच्छा, तो महात्मा जब कृष्ण के बारे में जान लेते हैं कि भगवान है, तो फिर वो क्या करते हैं? दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं। 9.11 में बता रहे हैं, 9.14 में बता रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च विघ्नतः नमस्तस्य मां भक्ता निष्ठेयता। वो मेरा निरंतर भजन करते हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि भगवान ही सुप्रीम है। तो वो किसके, जब हम समझ जाएं और अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर लें कि भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए, जो जिससे प्रेम करता है, भागवत का नाम लेता है, उसी के बारे में बोलता है, उसी के बारे में चिंतन करता है, उसी की कथाएं पढ़ता है, उन्हीं के जो प्रेमी लोग हैं उनका एसोसिएशन करता है। महात्मा भी ऐसे ही करते हैं। महात्मा भी भगवान के बारे में निरंतर देशभक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, हीरिंग करते हैं, नृत्य करते हैं, धाम दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान से की लिखी हुई जो अलग के बुक्स हैं उनको पढ़ते हैं, भक्तों के एसोसिएशन। इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनको फिर मटेरियल वर्ल्ड में कुछ अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये भगवान का यशो ज्ञान। महात्मा जो है भगवान की प्रकृति, उनके अवतार और उनके उद्देश्य को समझते हैं और अनेक प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। जो लोग नहीं मानते वो कृष्ण को कहते हैं कि जैसे 9.11 में भगवान ने कहा अवजानन्ति मां मानुषी तनु मानुषी। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जब भगवान मनुष्य का अवतार लेके आते हैं कृष्ण रूप में या किसी भी अवतार में आते हैं भगवान, तो जनरली जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान के दिव्य प्रभाव को नहीं समझते और भगवान के परम सत्ता को भी नहीं। भगवान सामने भी रहते तब नहीं। अब देखिए जब भगवान आए थे तो दुर्योधन है ना, शिशुपाल है, वो कभी भगवान को भगवान समझे? यमुना माता जी नहीं माता जी, वो नहीं मानते थे। हाँ, भगवान को भी भगवान नहीं समझे। तो भगवान सामने उपस्थित भी रहे तब भी जो मूर्ख होते हैं, असुर होते हैं, जो भगवान को नहीं स्वीकार करता, वो कोई भी एविडेंस आप उनके सामने रख दीजिए, कभी भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो मूर्ख होते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं वो देखते हैं। शिवपाल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम थोड़ा सा भी अगर अपने दिमाग लगाने देख सकते हैं कि जैसे कि ये बॉडी है, हम सोचते हैं ये मेरी बॉडी है, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। स्पीकिंग पावर है, ये किसने दिया? किसी साइंटिस्ट ने दिया? किसी डॉक्टर ने दिया? अगर स्पीकिंग पावर किसी की इंटरप्ट हो जाती है तो डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकता है। क्यों ऐसा? नहीं कर सकते। कितने एविडेंस आपके पास? तो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप सोचते हैं दिस इज माय बॉडी,
तो जो वाणी है आपकी अगर बंद हो जाए, भगवान बंद कर दें, आप पूरा सोर्स लगा लीजिए, आप उसको नहीं उसको एक्टिवेट कर सकते। का अनुभव बहुत बार देखा जाता है, मृत्यु के समय जन बहुत से लोग ऐसे हैं कि वाक शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। कोई डॉक्टर कोई भी चमत्कार तो नहीं वापस, तो बॉडी है ही नहीं, कुछ बॉडी की जड़ हमें देखना चाहिए कि ये दिया किसने, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, कान किसने दिए, शरीर किसने दिया, इतनी व्यवस्था किसने की, ऑक्सीजन हमें चाहिए, खाने में क्या चाहिए, डाइजेशन क्या, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय गॉड। लेकिन हमारे इन प्रकृति तो क्या कहते हैं, इसलिए हम भगवान परम है, परम भाव न जाने, हम नहीं जानते। तो इन महात्माओं को जब एसोसिएशन है, इनके साथ इन शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में जब हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को प्यूरिफाई करते हैं चढ़ने के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम चैंटिंग करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, भगवान का संग करते हैं, जिससे हमारी इंद्रियां प्योर होती हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें जो है कैसे प्रोवाइड हो रही है, कैसे हो रही हैं, और मैं सोचते हूँ कि ये कंट्रोल जो शरीर का है मेरा है, मैं करती हूँ, लेकिन नहीं, somebody else is controlling me। एंड तो कौन कंट्रोल कर रहे हैं? तो हमारे शास्त्र, हमारे वैष्णव जन बताते हैं, महात्मा लोग बताते हैं, नॉलेज देते हैं, ये भगवान की शक्ति है और ये भगवत गीता ने भगवान ने खुद दी है। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान को जानना वैदिक प्रमाण के कारण शास्त्रों के संग में रहकर हम जान सकते हैं कि भगवान इस तरह पर आगे तो कहते हैं। लेकिन जिनकी इंद्रियां पवित्र नहीं, तो क्या करते हैं, भगवान को सामने देखकर भी भगवान को एक्सेप्ट करते, इसलिए कह रहे हैं तो कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया इन इंद्रियों को विधि विधान के द्वारा शुद्ध करने की प्रक्रिया। जो कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, साधन लेते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे इंद्रियां पवित्र होती है। पता चलता है कि अगर रोग आ रहा है या कोई डिजीज आ रही है, तो उसको अगर निकलना चाहते हैं तो भगवान ही हमें भगवान सबसे पहले नॉलेज देते हैं। आज गुरु महाराज ने जब टॉक में कहा कि हम भगवान ने सबसे पहले नॉलेज दिया कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। लेकिन इसको समझना इतना आश्चर्य है, आश्चर्य की तरह लोग देखते हैं, आश्चर्य की तरह करते हैं और अलग अलग फिलॉसफी झाड़ते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं वो सुनते ही नहीं। ये महात्मा लोगों को ये सीक्रेट पता, नॉलेज है ना। अगर यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। माता जी, जैसे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, जब मतलब कृष्ण भगवान है हमें बताते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, कृष्ण बहुत ही भगवान है, कृष्ण बहुत ही पावरफुल एक इंसान था, मतलब एक मनुष्य था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो लेकिन अब यहाँ पे अक्सर हम ऐसे समझते हैं कि नहीं, हम ऐसा आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं, उनके शरीर में, उनकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन फिर यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और एक ऐसे मनुष्य की भांति प्रकट हुए जिसमें अलौकिक शक्ति थी। तो ये बात तो उनको वस्तुता नहीं कर रही, मतलब तो उनके फेवर में क्यों लग रही है? हाँ, यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को कैसे समझ रहे हैं। यहाँ बता रहे भगवान की अलौकिक मतलब क्या होता है? अलौकिक शब्द का मतलब समझ रहे हैं? जो इस लोक का ना हो, जो इस पृथ्वी का ना हो, सच्चिदानंद। आपको ढूंढना पड़ेगा सच्चिदानंद है कौन पहले से। अलौकिक शब्द का पहले मतलब समझना होगा ना आपको। आप अलौकिक का मतलब ही नहीं समझते, आप महान समझ रहे हैं, महान पुरुष। महान पुरुष नहीं लिखा है, अलौकिक बॉडी यूज किया है। लोक माने ये पृथ्वी जगह, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम। यहाँ पे लिखा था अलौकिक, इन लोकों का नहीं, यानी भौतिक जगत से परे सच्चिदानंद विग्रह। इन लोकों से परे, इन भौतिक जगत से परे तो एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। जितना भी नॉलेज पढ़ लीजिए, भगवद गीता पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए। Because you have correct knowledge and you can teach।
और भगवान ने कहा है, भगवान अर्जुन का भी ये प्रश्न था कि भगवान आप इतने महान हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान ने कहा हाँ, 4 प्रकार के लोग कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, पढ़ा ना, नास्तिक जो लोग होते हैं, अब उनको कितना भी एविडेंस, भगवान कहते रहे एविडेंस कितना भी दीजिए नहीं एक्सेप्ट करते। डोंट आर्ग्यू दैट पर्सन से आर्ग्यू तो प्रोसेस भी बता रहे ना, हमारी सबकी इंद्रिया पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड इंद्रिया में, अच्छा जब हम प्रभुपाद से नहीं मिले तो क्या हम समझते थे कि भगवान है क्या है? समझते भी थे तो समझा नहीं सकते कि हमारी इंद्रिया पोल्यूटेड थी, है ना। अभी ये देखो, जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दी कि जो बोलने की शक्ति, जिस वाणी से आप बोल रहे हैं कि भगवान नहीं, ये शक्ति किसकी देन है? किसी डॉक्टर की तो देर नहीं हो ना, आपकी भी नहीं। अगर 1 मिनट लगता है भगवान ने अगर ये शक्ति छीन ली, आप किसी भी प्रोसेस को वापस नहीं करना। हम पल के नहीं झपका सकते अपने 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 मर्जी से। दिल की धड़कन हमारे कंट्रोल में नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं। माता जी हम लैट्रिन बाथरूम तक पास नहीं कर सकते बाकी बात तो छोड़ दो। जब प्रॉब्लम होती है तो फिर डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है ना। भगवान ने मतलब गीता में आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग, साफ साफ लिखते हैं। लेकिन नास्तिक होते हैं, असुर बुद्धि के, माया अपहत ज्ञानी होते हैं, इन लोग हमारे सामने प्रेजेंट है लेकिन फिर भी वो नहीं करते। ओके, तो उन लोगों से ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि वो मूड है। भगवान क्या वर्ड यूज करें? मूर्ख। मूर्ख लोग नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस हो समझते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? प्रसाद देना चाहिए, है ना, कुछ बुक्स देनी चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए, कीर्तन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। अगर वो अट्रैक्ट होते हैं तो फिर वो प्रगति मतलब ये कहना ठीक रहेगा कि मतलब भगवान एक मनुष्य के रूप में आए थे, मतलब ऐसे? हाँ, मनुष्य के रूप में आए थे ना, टू हैंड फॉर्म नहीं था भगवान का। श्याम सुंदर भगवान का रूप है, इसलिए मनुष्यों का भी 2 हाथ है। इसे समझाने के लिए बताया जाता है कि मनुष्य फॉर्म में भगवान आए थे। तो मनुष्य जो है उसकी आकृति बनी कैसे? क्योंकि भगवान की आकृति वैसी थी, इसलिए मनुष्य की आकृति ऐसी है। इसलिए मनुष्य को सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि ये भगवान का बिल्कुल प्रतिबिंब है। Anything else? Gauri, it is clear to you? जी माता जी। It is good ना? It's a very good knowledge. मुझे बहुत पसंद आता है कि पहले भगवान ने ये बताया कि पहले महात्मा कौन है। जब मैंने ये पढ़ा था तो it is very important to know कि पहले महात्मा कौन होते हैं। This is अनन्य भाव जो भगवान की भक्ति करते हो महात्मा। And who is Krishna? प्रभुपाद अपने मन से नहीं बोल रहे हैं आप, उन्होंने ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भगवत गीता स्वयं से कई एविडेंस दिए, वेदांत सूत्रों का एविडेंस देके बताए कृष्णा ऐसे सुप्रीम। फिर यही कुछ शास्त्रों से भी एविडेंस है तो भगवान सामने प्रकट भी होते तब भी बहुत से लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। समय सामने प्रकट थे। जैसे दुर्योधन है, 2nd चैप्टर में, 1st चैप्टर में दुर्योधन जो है, जब वो सेनाओं को निरीक्षण कर रहा है, जब देखता है कि पांडवों की सेना का निरीक्षण कर रहा है, देखता है तो वो आता है वापस भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पास, है ना, और उनसे बोलता है कि विश्वास और पांडव को नाम देखिए, आपके द्वारा दिखाए गए जो पांडव है उन्होंने कितना सजा के रखा है सैन्य भी, है ना। तो क्या कहते थे, लेकिन मेरी जो सेना, उनकी जो सेना है ना वो लिमिटेड है, ये मेरी अपरिमित, क्योंकि भीम के द्वारा रक्षा, विश्व पितामह के द्वारा रक्षा को बहुत बहुत भरोसा था। और उसको अगर डर लगता था दुर्योधन को तो केवल भीम से डर लगता था। वो तुलना जब कर रहा था, जो तुलना भीष्म पितामह और भीम से कर रहा है, उसको भगवान तो दिखाई ही नहीं दे रहे क्योंकि वो गिनता ही नहीं था कृष्ण को। तो ऐसे मूर्खों के लिए क्या कहा था? उसके सामने भगवान खड़े थे, भगवान ने अपना विश्व रूपी दुर्योधन के सामने प्रकट किया, शांति दूत बन के गए, तो वो मानने को तैयार ही नहीं। वही भगवान कह रहे हैं, जो असुर होते हैं, माया अपने ज्ञानी होते, ये लोग नहीं सोचते, इसलिए उनको बहस नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि उन पर कृपा हो। ओके,
थैंक यू सो मच। शिवपाद की जय, जय। राज विद्या की जय। जय। जय गौ सेवा। भगवान आप सबकी रक्षा करे, आप सब जल्दी जल्दी ठीक हो और अच्छे से सेवा में लगे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।